हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज की इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो 20 हम लोग क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में 20 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए जाएंगे और उसके आंसर्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि उनका जो सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम उससे लिया गया है सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, उनके जो भी सब्जेक्ट हैं उसको कवर कराया जा रहा है। और बीटी यूपी के जो भी अपडेट्स आने वाले हैं, ठीक है, जो भी आपके अपडेट्स आएंगे, ऑफिशियल न्यूज आएगा, उसको आपको इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके, उनका भी मदद किया जा सके। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। द माइक्रो कंट्रोलर इज ए यूजफुल इन ए सिस्टम दैट हैव नॉन वेरिएबल प्रोग्राम्स फॉर डेडिकेटेड एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका फॉल्स। कहा जा रहा है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है एक ऐसे सिस्टम में यूज़फुल है जहां पर जो डेडिकेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनमें जो प्रोग्राम है उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, ट्रू ऑप्शन। ठीक है ना, जो भी माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा सिस्टम में यूज़फुल हुआ है जहाँ पे अब ऐसे एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो प्रोग्राम है उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, नॉन वेरिएबल प्रोग्राम्स, जो कि ऐसे प्रोग्राम जिनको बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना हो, ऐसे एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ external code memory that can be interfaced to the 8051 microcontroller। तो ऑप्शन में क्या है आपका, फर्स्ट है आपका 32K, सेकेंड ऑप्शन है आपका 64K, थर्ड ऑप्शन है आपका 128K, फोर्थ ऑप्शन है आपका 256K। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 64K। तो जो भी आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो एक्सटर्नल कोड मेमोरी है, उसका जो टोटल अमाउंट होता है जिसके द्वारा इंटरफेस कर सकता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, वो कितने का होता है, तो 64K का होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए हाई ऑन विच पिन्स रीसेट द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो कौन सा ऐसा पिन है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करता है। ऐसा कौन सा पिन है जिसको हम लोग हाई करते हैं तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो रीसेट पे हो जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा पिन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका रीसेट, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका RST, सेकंड ऑप्शन है आपका PSEN, फोर्थ ऑप्शन है आपका RSET। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो RST होता है, RST पिन होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, इसी के द्वारा माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करते हैं। इसको जब हम लोग हाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब 1 प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका रीसेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट पिन P3.1। ठीक है, जो पोर्ट 3 है उसका जो पिन नंबर 1 है, ठीक है, पोर्ट 3 का जो पिन नंबर 1 है वो उसका फंक्शन क्या होता है, अल्टरनेट फंक्शन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो पोर्ट होता है, जो चारों पोर्ट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वो IO पोर्ट की तरह वर्क करता है, साथ ही साथ इनका स्पेशल या फिर कह सकते हैं अल्टरनेट फंक्शन भी होता है। ठीक है, एक पोर्ट को छोड़कर। तो जो पोर्ट 3 है, पोर्ट 3.1 है, जो पोर्ट 3 का पिन नंबर 1 है,
उसका फंक्शन क्या है, अल्टरनेट फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सीरियल पोर्ट इनपुट, सेकेंड ऑप्शन है आपका सीरियल पोर्ट आउटपुट, थर्ड ऑप्शन है आपका मेमोरी राइट स्ट्रोब, फोर्थ ऑप्शन है आपका मेमोरी रीड स्ट्रोब। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सीरियल पोर्ट आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है। जो पोर्ट 3.1 होता है 8051 में, उसका जो अल्टरनेट फंक्शन है उसका काम क्या होता है, सीरियल पोर्ट आउटपुट है। ठीक है, सीरियली यहाँ से आउटपुट मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा जा रहा है, Which of the following instruction will move the content of the accumulator to register 6? कह रहा है कि किस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे जिससे कि जो रजिस्टर 6 है, ठीक है, जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको रजिस्टर 6 में हम लोग मूव कर सकें। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करें ताकि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, जो एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सके या फिर मूव कर सकें रजिस्टर 6 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका मूव 6 आर ए, सेकेंड ऑप्शन है आपका मूव 6 आर 6 ए, थर्ड ऑप्शन है आपका मूव ए 6 आर, फोर ऑप्शन है आपका मूव ए आर 6। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मूव, ठीक है, मूव आर 6 ए, यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे ए वाला वो है, ठीक है, ए वाला जो प्लेस है वो क्या है आपका, ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। मतलब जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो उसको शिफ्ट किया जा रहा है या फिर जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको मूव किया जा रहा है किसमें, जो रजिस्टर 6 है उसमें। ठीक है, रजिस्टर 6 में जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको मूव किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका एन अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट 3.0, पोर्ट 3.0 जो है इसका अल्टरनेट फंक्शन क्या होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी पोर्ट है आपका आईओ पोर्ट की तरह वर्क करता है, साथ साथ इनका जो स्पेशल फंक्शन भी होता है, अल्टरनेट फंक्शन भी होता है। तो जो पोर्ट 3.0 है, ठीक है, उसका जो काम है, उसका जो फंक्शन है 805 में 8051 माइक्रो कंट्रोलर में क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका सीरियल पोर्ट इनपुट, सेकंड ऑप्शन है आपका सीरियल पोर्ट आउटपुट, थर्ड ऑप्शन है आपका मेमोरी राइट स्ट्रोब, फोर्थ ऑप्शन है आपका मेमोरी रीड स्ट्रोब। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सीरियल पोर्ट इनपुट। तो सीरियल पोर्ट इनपुट के लिए पिन नंबर जो आपका P3.0 है, जो पोर्ट 3 है, ठीक है, पोर्ट 3.0 है, इसका अल्टरनेट फंक्शन यही है, सीरियली पोर्ट या फिर सीरियल पोर्ट इनपुट की तरह वर्क करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द एन अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट पिन पोर्ट P3.4 इन 8051। ठीक है, जो P3.4 पिन है आपका उसका अल्टरनेट फंक्शन क्या है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में फर्स्ट है आपका टाइमर 0 की तरह, ऑप्शन सेकंड है आपका टाइमर 1, ऑप्शन थर्ड है आपका इंटरप्ट 0, ऑप्शन फोर्थ है आपका इंटरप्ट 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, टाइमर 0। यहाँ पे देखेंगे कि जो P3.4 पिन है, ठीक है, पोर्ट 3 का जो P3.4 पिन है उसका अल्टरनेट फंक्शन यही होता है, टाइमर 0। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बोथ रजिस्टर्स LT0 एंड LT1 आर नीडेड टू स्टार्ट टाइमर 0। कहा जा रहा है कि जो दोनों रजिस्टर हैं LT0 और LT1, ठीक है, इन दोनों का यूज, इन दोनों की रिक्वायर होता है, इन दोनों का नीड होता है जो टाइमर 0 होता है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है ट्रू, ऑप्शन सेकंड दिया हुआ फॉल्स। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, फॉल्स, क्योंकि
जो TL0 है और TL1 है, इन दोनों का यूज टाइमर को स्टार्ट करने के लिए दोनों का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, किसी एक का ही रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, द IO पोर्ट्स डेट आर यूज्ड एज एड्रेस एंड डेटा फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। तो कौन सा ऐसा पोर्ट होता है जो एज ए एड्रेस और डेटा दोनों यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पोर्ट 1 एंड सेकंड ऑप्शन है आपका पोर्ट 1 एंड 3, थर्ड ऑप्शन है आपका पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2, फोर्थ ऑप्शन है आपका पोर्ट 0 एंड पोर्ट 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है। पोर्ट वो 0 और पोर्ट जो 1 होता है उसमें आपका एड्रेस और मेमोरी जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। एड्रेस और डेटा फॉर एक्सटर्नल मेमोरी इसी में यूज़ किया जाता है जो IO पोर्ट है। पे जो यहाँ पे देखेंगे तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें जो पोर्ट्स देखेंगे तो 4 पोर्ट होते हैं आपके, ठीक है, 4 पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पोर्ट 0 होगा, फिर यहाँ पे पोर्ट 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट 2 होगा, यहाँ पे पोर्ट 3 होगा। तो ये जो दोनों पोर्ट होते हैं, ठीक है, पोर्ट 0 और पोर्ट 1 जो पोर्ट हैं वही आपके एड्रेस और डेटा को कैरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पोर्ट 0 में आपका एड्रेस और डेटा बस दोनों रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो जो एड्रेस बसेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पोर्ट 0 है जो पोर्ट 2 है ये दोनों आपके डेटा और एड्रेस के लिए होते हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज के डेटा और एड्रेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, पोर्ट नंबर 0 और पोर्ट नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, द लास्ट 96 लोकेशन इन द इंटरनल डेटा मेमोरी और रिजर्व्ड फॉर जनरल पर्पस डेटा स्टोरेज एंड स्टैक। कहा जा रहा है कि जो इंटरनल डेटा मेमोरी है, ठीक है, या फिर ऑन चिप डेटा मेमोरी है उसका जो 96 लोकेशन है वो रिजर्व होता है जनरल पर्पस डेटा स्टोरेज और स्टैक के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, फॉल्स, क्योंकि जो इंटरनल डेटा मेमोरी होता है या ऑन चिप मेमोरी होता है उसका जो 96 लोकेशंस हैं वो जनरल पर्पज डेटा स्टोरेज और स्टैक के लिए रिजर्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फॉल्स है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, माइक्रो कंट्रोलर्स ऑब्टेन हैव। फर्स्ट ऑप्शन है आपका CPUs, सेकंड ऑप्शन है आपका रैम, थर्ड ऑप्शन है आपका रोम, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि एक माइक्रो कंट्रोलर में आपके CPU भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके रैम भी होते हैं, इंटरनली रोम भी होते हैं, टाइमर्स भी होते हैं, IO पोर्ट्स भी होते हैं। ये सारे आपके सिंगल सिलिकॉन चिप पे सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे इनबिल्ट होते हैं, अंदर ही बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ऑल ऑफ द एबव है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, द 8051 हैज, यहाँ पे फिल करना है पैरेलल IO पोर्ट्स। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0 होता है, ठीक है, पोर्ट 1 होता है, पोर्ट 2 होता है, पोर्ट 3 होता है। तो इस तरह से 4 आपके क्या होते हैं, पैरेलल IO पोर्ट्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका 0 पोर्ट होगा, ठीक है, पोर्ट नंबर जो 0 होगा उसका पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 इन तीनों का आपका अल्टरनेट फंक्शन होता है, लेकिन जो पोर्ट नंबर 1 है वो सिर्फ IO पोर्ट की तरह वर्क करता है। और जो भी आपके चारों पोर्ट हैं ये चारों आपके IO पोर्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो पोर्ट नंबर 1 है वो सिर्फ आपका IO पोर्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने पोर्ट होते हैं आपके, कितने पैरेलल IO पोर्ट होते हैं आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, 4 पोर्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा। द टोटल एक्सटर्नल डेटा मेमोरी डेट कैन बी इंटरफेस बाई 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो भी एक्सटर्नल हम लोग डेटा मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका टोटल आप कितने बिट का, कितने बाइट्स का आपका 8051 से इंटरफेस कर सकता है, कितने बाइट का जो एक्सटर्नल डेटा मेमोरी है वो 8051 से इंटरफेस कर सकता है। तो 64 के आपका कर सकता है इंटरफेस 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है, 64 के। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बिट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशंस। जो बिट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशंस हैं उनका कहाँ से कहाँ तक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10 से 1F तक, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपका 20 से 2F तक, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 30 से 3F तक, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 40 से 4F तक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो लोकेशंस होता है बिट एड्रेसेबल मेमोरी का वो 20H से 2FH तक होता है, ठीक है। H यहाँ पे क्या होता है, वो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि जो डेटा है वो हेक्सा, जो भी एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। तो H यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है ना। तो आपका जो बिट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 20 से 2F तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द 8 बिट जो एड्रेस बस अलाउ एक्सेस टू एन एड्रेस रेंज, ठीक है। जो 8 बिट का एड्रेस बस है वो कितने, उसका एड्रेस रेंज कितना एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कितने एक्सेस करने को अलाउ करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में फर्स्ट आपका दिया हुआ है 000 टू FFFH तक, सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 000 टू FFH तक, थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 00 टू FFH तक, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0 टू FH तक। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 00H से आपका होता है FFH तक, क्योंकि जो 8 बिट के एड्रेस बस होता है उसका जो एड्रेस का रेंज होता है, ठीक है, जिसको एक्सेस कर सकता है, जिसको एक्सेस करने के लिए अलाउ कर सकता है वो इतने ही एड्रेस को अलाउ कर सकता है आपका, ठीक है। अगर 8 बिट का एड्रेस बस है तो 00H से FFH तक, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 3 टू द एक्यूमुलेटर। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा जो रजिस्टर 3 है उसके कंटेंट को हम लोग मूव कर सके हैं एक्यूमुलेटर में, ठीक है। जो रजिस्टर 3 का कंटेंट है उसको मूव किया जा सके एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो यहाँ पे रजिस्टर 3 है उसके कंटेंट को हम लोग किस में मूव कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है मूव ए, ठीक है, मूव ए कामा R3 जो रजिस्टर है इसके कंटेंट को हम लोग एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे हैं। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम लोग रजिस्टर 3 का कंटेंट होगा उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एड द एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर 3। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या फिर कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा हम लोग एक्यूमुलेटर और रजिस्टर 3 के कंटेंट को ऐड कर सकें, इन दोनों को ऐड कर सकें। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ऐड @ R3 कामा @A। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका ऐड @A कामा R3। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका ऐड R3 कामा A। ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऐड A कामा R3। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका एक्यूमुलेटर है और जो रजिस्टर 3 है इन दोनों के कंटेंट को हम लोग ऐड किया जा रहा है, क्योंकि ऐड करने के लिए हम लोग ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर दो चीज़ को ऐड करना है तो इसमें हम लोग ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऐड A कामा R3 जो इंस्ट्रक्शन है उसी का हम लोग यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, एक्यूमुलेटर और रजिस्टर 3 के कंटेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है।
तो अगर आप एड्रेसिंग मोड पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, जब 8051 का एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे तो उसमें आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस इंस्ट्रक्शन का यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है ना। इससे पहले आपका जो माइक्रो प्रोसेसर था 5th सेमेस्टर में, उसमें भी आप लोग पढ़ा होगा एड्रेसिंग मोड क्या होता है, ठीक है। इस सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ अलग है और उसमें कुछ अलग था, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम IO टू एक्सटर्नल डेटा मेमोरी कैन ओनली बी डन विद द MOV कमांड। कह रहा है कि जो एक्सटर्नल डेटा है, ठीक है, अगर हम लोग को IO से डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, IO से डेटा ट्रांसफ़र करना है एक्सटर्नल डेटा मेमोरी में, IO से डेटा ट्रांसफ़र करना है एक्सटर्नल डेटा मेमोरी में, तो मूव कमांड का या मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। यूज़ करने केवल मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे नहीं, आपका ऑप्शन नंबर फॉल्स है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, फॉल्स। इसके बाद आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल मूव द नंबर 27H इनटू द एक्यूमुलेटर। कह रहा है कि जो 27H जो नंबर दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है, उसको मूव करना है किसमें, एक्यूमुलेटर में मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, जो कमांड है, कैसे हम लोग देंगे, तो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे तो मूव ए कामा रहेगा, फिर हैज रहेगा, 27H रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 20H है वो आपका इमीडिएट वैल्यू है कोई, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैज लिखा गया है। तो यहाँ पे जो 27H है या फिर जो 27 है उसको मूव किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में मूव किया जा रहा है। तो जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है आपका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जो आपका आंसर होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो द डिजाइंस ऑफ द सेंटीग्रेड thermometer and PWM speed controller circuit can be implemented by 8051 microcontroller। कह रहा है कि जो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर होता है या फिर PWM स्पीड कंट्रोल सर्किट होता है, ठीक है, इसका डिज़ाइन हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं, 8051 का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन में फर्स्ट आपका दिया है ट्रू, ऑप्शन सेकंड दिया है आपका फॉल्स, ठीक है। तो इसको आपका जो इसका आंसर होगा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, ठीक है। तो यही था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम से थे, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, इस वीडियो लेक्चर से उनको भी नॉलेज मिल सके और वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो मेरा मानना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन आपको कवर कीजिए, ठीक है। आप चाहे जहाँ से आपको कंटेंट मिले, चाहे मेरे चैनल से मिले या फिर आपके यूट्यूब के किसी भी चैनल से भी आपको कंटेंट मिल रहा है, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना ही है और नकल का भरोसा तो कतई ना करें, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो यही था आज का वीडियो लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।